दिल्ली में सियासी हलचल के बीच अब नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है, जिसके तहत अब अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी दिल्ली की नई सीएम होंगी। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ, जिस बैठक में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत सभी आप विधायक और मंत्री मौजूद रहे। वहीं अब इस फैसले के बाद दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल को एलजी वीके सक्सेना ने मिलने का समय भी दे दिया है, जिसके तहत शाम 4:30 यानी 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। आइए अब इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो आतिशी मरलेना या आतिशी सिंह को दिल्ली विधायक दल का नेता चुने जाने पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। दरअसल आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं, जिनके नाम का प्रस्ताव स्वयं अरविंद केजरीवाल ने ही रखा, जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार में अधिकतर विधायकों ने सहमति भी जता दी। वहीं दिल्ली आप विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने भी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ में भरोसा दिखाया। अब आप ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि आने वाले 5 महीनों के लिए आतिशी एक डमी मुख्यमंत्री ही रहने वाली हैं। बहरहाल आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ आप में ही हो सकता है, जहां फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव के टिकट भी नहीं मिलते। जितना सुख आज मेरे मन में है, उससे कहीं ज्यादा दुख भी मेरे मन में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देने वाले हैं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से मैं जरूर कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी शपथ लेती हुई आगे जरूर नजर आएंगी, लेकिन वो ज्यादातर भरत की भूमिका में ही रहेंगी, जैसा कि बार बार अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि ये सभी उनके भक्त हैं। अब ये डमी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए क्या क्या करती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस खबर ने राजनीति में उबाल ला दिया है। बीजेपी की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यानी विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है, आइए आपको बताते हैं दिव्या से। तो चलिए आपको इस खबर का विपक्ष बताते हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर है, जो अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को राजनीति पैंतरा बता रही है, जिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि वो चाह कर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। सचदेवा ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर आतिशी को सारे विभाग दिए गए और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। केजरीवाल के इस राजनीति पैंतरे से भले ही आम आदमी पार्टी का चेहरा बदल रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है, यानी कि बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। तो दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इस प्रॉक्सी सीएम को लेकर बड़ी तरह से हमलावर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से और तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया आ रही है कि ये कुर्सी, भले ही इस कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा अलग हो गया हो, लेकिन काम अरविंद केजरीवाल ही करेंगे और वो दिल्ली की जनता के लिए समर्पित होंगे। कोलकाता रेप मर्डर कांड में जूनियर डॉक्टर्स के लगातार प्रदर्शन के बीच बीते दिनों डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी को डॉक्टर्स की मांग के सामने झुकना पड़ा। हालांकि बंगाल सरकार ने सभी मांगों पर एक्शन नहीं लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्शन लेते हुए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर यानी विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ यानी डीसी नॉर्थ को हटाने की घोषणा कर दी है।
ये दोनों नाम वो हैं जो विवादित बताए जा रहे थे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और पूरी प्रक्रिया के दौरान। सीएम के इस फैसले का प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने धरना वापस नहीं लिया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते हम यहां स्वास्थ्य भवन पर अपनी हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखेंगे। डॉक्टर्स ने 5 मांगे सामने रखी हैं। कौन सी मांगे वो बता देते हैं। आरजीकर कांड के दोषियों को सजा हो, ये पहली मांग है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा निदेशक को पद से हटाना, कोलकाता पुलिस आयुक्त को पद से हटाना और कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ और डीसी सेंट्रल के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें कुछ हो भी चुका है जो आपको हमने बताया। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की मांग भी उठाई है जो कि जायज है। सरकारी अस्पतालों में धमकी की संस्कृति को खत्म करना, तो डॉक्टरों ने वही मुद्दे उठाए हैं जो डॉक्टर्स के हित की लड़ाई है और पूरे भारत में जो डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद अब ये मुहिम शुरुआत हो चुकी है कि भाई महिला डॉक्टर्स का कम से कम सुरक्षा का इंतजाम, सरकार का जो दायित्व है उसको किया जाए। इस खबर को आपने जाना, अब इस खबर का पक्ष आप जानिए लावनी से। तो सोमवार की शाम सीएम ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच मुलाकात हुई, लेकिन इससे पहले किसी न किसी वजह से कई दौर की मीटिंग टल गई थी। अब बातचीत हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। सोमवार की शाम को ही सीएम और जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सीएम ने कहा कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की बात सुनने की कोशिश की, हमने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी बदलने का फैसला ले लिया है, वो खुद इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 3 को हटाने की मांग की है, लेकिन 2 लोगों को हटाने के लिए ही सहमति बनी है। साथ ही सीएम ने जूनियर डॉक्टर्स से काम पर वापस आने का भी अनुरोध किया है। तो काफी हद तक कई मांगों को मान लिया गया है। हालांकि कुछ अभी ऐसी मांगे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अभी भी डॉक्टर्स लगातार प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। हड़ताल अभी वापस नहीं ली गई है, लेकिन कुछ मांगे जरूर मान ली गई है। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। लिया तो गया, कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का ठीक ही पोस्ट है। तो चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड की घटना को 1 महीने से अधिक हो गए। जूनियर डॉक्टर्स न्याय के लिए लगातार प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर आई। जूनियर डॉक्टर्स की मांग पर और सीएम ममता के फैसले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स योग्य हैं, वो बुद्धिमान हैं, वो अपना निर्णय ले सकते हैं, वो स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार की मांग कर रहे हैं, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की कार्रवाई पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ मांगे मान ली है। पहले वो कह रही थी कि वो सीपी को नहीं हटाएंगे। बंगाल की जनता मांग कर रही थी कि कार्रवाई की जाए। बंगाल की जनता से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली। एक पुलिस अधिकारी ना ही कोई और मुख्य आरोपी है, ममता बनर्जी इसमें आरोपी है। बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री पर से भरोसा उठ गया है।